नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। चंडीगढ़ में हाई पावर वर्कर्स परचेज कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की, जिसमें यमुनानगर दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट यूनिट की क्षमता के नई यूनिट के निर्माण का टेंडर भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को दिया गया है। इसके लिए 6,900 करोड़ रुपए का टेंडर अलॉट किया गया है। बेल 57 महीने में कार्य को पूरा करेगा और इस प्लांट में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट लगेगी, जबकि अभी तक सब क्रिटिकल यूनिट लगी हुई है। यह पहले लगी यूनिट से 8% ज्यादा क्षमता की है। इसमें कोयले की खपत कम होगी और बिजली सस्ती बनेगी। इस परियोजना से हरियाणा के नागरिकों के लिए निर्बाध बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। साथ ही प्रदूषण को नियंत्रण रखने के लिए भी सभी उपकरण लगाने का प्रावधान किया गया है। ये 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो 6,900 करोड़ रुपए में बनना है, माननीय मुख्यमंत्री जी की हाई पावर कमेटी ने कल ही इसका टेंडर BHEL को दिया है। निश्चित रूप से यमुनानगर के विकास में ये मील का पत्थर साबित होगा और यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलेगा और रोज़गार मिलने के बाद निश्चित रूप से सारा बाजार उससे गुलजार होगा और इस क्षेत्र में बिजली की सुविधा पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति होगी। सर, लगभग हरियाणा को सालाना कितना फायदा मानते हैं? देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि ये प्लांट हमें मिला है और 800 मेगावाट बिजली जो है यहाँ पे पैदा होगी और हरियाणा को इससे बड़ा लाभ होगा। और जिस प्रकार से कांग्रेस के और दूसरे कुछ लोगों ने बदनाम करने का काम की कोशिश की कि भाई यहाँ से वहाँ चला गया, हालांकि वो सरकार की एक सारे देश के बारे में योजना है कि जहाँ से कोयला निकलता है वहीं पर थर्मल प्लांट लगे और वहीं से बिजली बन के जाए। लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से अपना पक्ष रखा तो उसके बाद केंद्र सरकार ने उसकी मंजूरी दी, तो हम उसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं और हरियाणा को इससे बड़ा लाभ होगा। चंडीगढ़ विधानसभा में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी शिरकत की। बैठक के बाद ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि बैठक में बजट सत्र पर चर्चा की गई। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और लीडर ऑफ द अपोजिशन आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मैंने कुछ आगामी सत्र को लेकर के, सत्र की अवधि को लेकर के और जो आगामी बजट सत्र अच्छे ढंग से चलता रहे, कोई अव्यवस्था ना हो, कोई उनके सुझाव हों, इसको लेकर के थोड़ी सी देर चर्चा की है। और मुझे जो आश्वासन मिला है कि आगामी सत्र जो है वो अच्छे वातावरण के अंदर और अच्छी मान मर्यादा के अंदर संपन्न होगा। थोड़ा बहुत कहीं अगर तिथियों के अंदर, डेट्स के अंदर चेंज करना पड़ा तो हम करेंगे। तो वो तो बीएससी में तय होगा सर कि क्या तिथि रहेगी? हाँ जी, हाँ, वही बीएससी में तय होगा। और बजट सत्र को लेकर सर अभी तक कितने सवाल टेंटेटिव प्रोग्राम सर बना है? प्रस्ताव आए क्या सर? देखिए, टेंटेटिव प्रोग्राम तो ऑलरेडी मैंने पहले ही बताया था कि बजट सत्र के अंदर पहले दिन राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा और उसके ऊपर चर्चा होगी आधे घंटे की ब्रेक के बाद। 20, 21, 22 3 दिन तक अभिभाषण पर चर्चा होगी। 23 को माननीय मुख्यमंत्री जी बजट प्रस्तुत करेंगे और उसी दिन से बजट के ऊपर चर्चा भी शुरू हो जाएगी। जो रिसेस पीरियड है, जो कमेटीज़ को लेकर के, उसको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा किया जा सकता है, वो बीएसी की मीटिंग के अंदर हम तय करेंगे। आदरणीय ये 3 दिन की बजट के ऊपर चर्चा के पश्चात
आदरणीय मुख्यमंत्री जी बजट प्रस्तुत करेंगे और उन बजट प्रस्ताव के ऊपर जवाब देंगे और उसके पश्चात बजट पारित किया जाएगा। यही मुख्यतः इस बजट सत्र की जो कार्रवाई है वो रहने वाली है। सर, सिक्योरिटी वॉल लगाने की बात की जा रही है, चाहे प्रेस गैलरी हो, चाहे जो विजिटर्स गैलरी है। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस के विधायकों ने शिरकत की। बैठक में बजट सत्र पर चर्चा हुई और मीटिंग के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि कांग्रेस हरियाणा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। आज विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ अनेक मुद्दे हैं। इस सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव सारी बात करेंगे। बाकी मुद्दे तो अनेक मुद्दे हैं जिसकी कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई हैं, लोगों को फिरौती मिल रही हैं। आज सुबह जो है सांपला में मिली इसी तरह मंडी में और फायरिंग हुई, तो इसी वास्ते कल शाम को मैं कुरुक्षेत्र से सीधा सांपला जाऊंगा और जिस दुकानदार को मिली है वहाँ जाऊंगा, लोगों से बात करेंगे। और ये जो चरमरा गई है बिल्कुल स्थिति कानून व्यवस्था और बेरोजगारी इतने उस पर पहुँच गई है, सारे मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था है, बेरोजगारी है, महंगाई है, सारे मुद्दे। सर, भर्तियां निकाली थी, अभी भ्रष्टाचार है, भर्तियां की गई हैं, पंचकुला में लोग विरोध भी कर रहे हैं इन भर्तियों का। जो अभी 10,000 भर्तियां की गई हैं ग्रुप सी की, कल भर्तियां की गई हैं, पंचकुला में कुछ विरोध भी कर रहे हैं बच्चे, आपको जानकारी मिली होगी। इसी बीच चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। सीएम कार्यालय में कार्यभार का आवंटन हुआ, अधिकारियों के कार्यभार में आवंटन हुआ है। आर.के. खुल्लर के पास 17 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है और सीएम के मुख्य प्रधान सचिव आर.के. खुल्लर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें आपको, प्रधान सचिव वी उमाशंकर पर 10 विभाग रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधान सचिव वी उमाशंकर पर 10 विभाग रहेंगे। सीएम के मुख्य प्रधान सचिव है। सीएम कार्यालय में कार्यभार का आवंटन हुआ है और अधिकारियों के कार्यभार में यह आवंटन हुआ है। आर.के. खुल्लर के पास 17 विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रधान सचिव वी उमाशंकर पर 10 विभाग रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला में अपने आवास पर प्रदेश के कोने कोने से आए सैकड़ों लोगों की समस्याओं को सुना। अधिकारियों को कार्रवाई के दिशा निर्देश भी दिए। चरखा दादरी से आए फरियादी ने गृह मंत्री अनिल विज को अपनी फरियाद देते हुए बताया कि महिला द्वारा उसे झूठे दुष्कर्म के मामले में फंसाया गया है। फरियादी का आरोप था कि महिला केस सेटल करने के बदले 20 लाख रुपए मांग रही है, वहीं पुलिस उसकी सुनवाई नहीं कर रही है। गृह मंत्री अनिल विज ने इस मामले में चरखी दादरी के एसपी को एसआईटी गठित कर मामले को पुनः जांच के निर्देश दिए और इसके साथ ही गृह मंत्री ने कई फरियादियों की समस्याएं भी सुनी। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद अरविंद शर्मा का बयान सामने आया है। दरअसल बहादुरगढ़ से असौदा तक मेट्रो रेल लाइन के विस्तार को मंजूरी मिल गई है। इसका काम जल्द ही शुरू होने वाला है और वरिष्ठ बीजेपी नेता भीम सिंह प्रणामी के कार्यकाल में पहुंचे थे। बीजेपी की नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों से मुलाकात की और पीएम मोदी द्वारा लागू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए निर्देश भी दिए। इसके साथ नजफगढ़ से धासा बॉर्डर तक भी मेट्रो का काम उन्होंने जल्द शुरू होने की बात कही और साथ ही रोहतक लोकसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। पार्टी की तरफ से गांव चलो अभियान, वैसे तो हर एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा में खट्टर साहब के नेतृत्व में, नड्डा जी, नायब सिंह, सभी कार्यकर्ता
24 घंटे लगे ही रहते हैं। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी नहीं बैठता, लेकिन ये पार्टी का एक अभियान कि भी और ज्यादा लोगों को और ज्यादा जागरूक करने के लिए, विकसित भारत के लिए, 2047 का भारत, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, हरियाणा सरकार की जो योजनाएं हैं, उनका लाभ पात्रों तक पहुंचा के नहीं पहुंचा है, और जिनके पास पहुंच गया, मैं कहता हूं अभी जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो मोदी जी की गारंटी की इनेलो महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष सुनैना चौटाला ने कहा कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है। पार्टी के नेता अभय सिंह चौटाला लगातार पूरे हरियाणा के दौरे कर रहे हैं और सुनैना चौटाला ने कहा कि लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के कोई काम नहीं आएगा। राम हमारे कण-कण में है। बीजेपी इसका राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। सुनैना चौटाला ने आगे कहा कि अब हरियाणा की जनता इनेलो को मुख्य विकल्प के रूप में देख रही है और अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी सत्ता में पहुंचेगी। वैसे तो फोकस की अगर आपने बात कही तो अभय सिंह जी चौटाला ने पूरे हरियाणा प्रदेश का महिला महासचिव मुझे नियुक्त किया गया है, तो पूरे हरियाणा प्रदेश में फोकस है। और जींद का अभी प्रभारी बनाया गया है कि मेंबरशिप जो है हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों से कनेक्ट हों, मिले, और लोग जो युवा वर्ग है वो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों से अवगत हो और इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़े। ये एक मेन उद्देश्य है महिलाओं के लिए भी। और जुलाना में भी जुलाना के भी मैं प्रभारी हूँ, इसलिए जुलाना पे भी मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहता है। और पूरे जींद इस बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद।